तो ये एक्सेल का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्सेल्स क्या होते हैं और इसके अंदर जब हम एंट्री करते हैं एक्सेल्स के अंदर तो उसमें रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि क्लोज कैसे करते हैं, टाइटल बार क्या होता है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस बार क्या होता है। मतलब जितने भी इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको चीज़ें मिल रहे होंगे जो कि एक न्यू यूजर जो एक्सेल न्यू चलाते हैं तो उनको पता नहीं चलता इन सभी चीज़ों के बारे में। तो वही चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेशन होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो जैसे यहाँ पे एक्सेल ओपन है तो सबसे पहले हम एक्सेल ओपन करने का कुछ तरीके समझ लेते हैं। पहले तो हम इसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं। देखिए एक्सेल ओपन करने का आपको 3 तरीके आना चाहिए। मतलब सबसे पहला तो ये जो आपको सर्च मिल रहा है, क्योंकि हम MS वर्ड में भी इसे सर्च करते थे तो आ जाता था। तो यहाँ पे हमने एक्सेल को सर्च किए और डायरेक्टली हमारे यहाँ से ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमें एक ब्लैंक, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे बट हमें ये टेम्पलेट नहीं लेना, ब्लैंक पेज लेके हम जैसे इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या है, आपको यहीं पे आना होगा स्टार्ट मेन्यू में और एप्लीकेशन में जाना होगा एंड अगर आप देखेंगे तो ई से होगा एक्सेल। तो यहाँ से भी आप जैसे ई से आता है एक्सेल्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल्स का ऑप्शन है, तो यहाँ से भी आप इजीली एक्सेल्स का यूज कर सकते हैं। देन जो थर्ड होता है वो होता है विंडो आर, यानी कि विंडो आर से आप रन कमांड ओपन करेंगे और यहाँ पे आप एक्सेल लिखेंगे इस तरीके से और जैसे आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे ये आ जाएगा। तो ये 3 टर्म्स आपको पता ही होना चाहिए कि कैसे हम एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहा है। तो यहाँ पे ये कुछ टेम्पलेट दिए हुए हैं, तो मतलब अगर आपको बनाए जैसे अटेंडेंस वाला हो गया, बिलिंग स्टेटमेंट हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया, वेलकम टू एक्सेल हो गया, ये कुछ थीम टेम्पलेट दिए हुए हैं। आप चाहे तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं बट हम यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट टाइम इसको ओपन करें तो हम यहाँ पे ब्लैंक पेज का यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट एक्सेल ओपन हो चुका है। अब जो भी काम करेंगे इसके अंदर काम करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो ऊपर में आपको 3 ऑप्शंस दिखते हैं ये क्या है। तो ये हमने सारे वीडियो में बताया, इस वीडियो में भी क्लियर कर देते हैं कि ये हमारा क्लोज बटन है। अगर हम इस बटन का यूज करेंगे, इसको प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा एक्सेल अभी विंडो ओपन है ये क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ से जैसे क्लोज पे क्लिक करेंगे क्लोज हो जाएगा। यह है मैक्सिमाइज बटन। इससे क्या होता है कि जैसे अगर हमें इसे छोटा करना हो तो हम इसे छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना हो तो बड़ा कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमाइज का काम ये होता है कि विंडो में जो भी आप एक्सेल ओपन किए या कोई भी फाइल्स ओपन करके रखें तो इसे छोटा बड़ा करने के लिए आप मैक्सिमाइज ये वाला बटन का यूज कर सकते हैं। देन आगे है मिनिमाइज। मिनिमाइज का काम होता है कि जब हम कोई और काम करना चाहते हैं और इस एक्सेल में जो भी हम काम किए हैं इसे मिनिमाइज कर देते हैं ताकि बाद में काम कर सके। तो इसके लिए हम यहाँ पे मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे, ये मिनिमाइज हो जाएगा और हम जो भी काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। बट ये मिनिमाइज होकर टास्क बार में जो ये आपको यहाँ पे नीचे में ये जो ब्लैक कलर का पट्टी है इसको टास्क बार बोलते हैं। तो इसी में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक्सेल है, जैसे इस पर प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये हमें ओपन करने के लिए और ये क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज पता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बुक 1 का ऑप्शन मिल रहा है और इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। जब भी ओपन हुआ तो ये बुक 1 के नाम से टाइटल बार ये ओपन हो चुका है और इसमें हम जैसे ही कोई नाम देके सेव करेंगे तो वो नाम यहाँ पे आ जाएगा, वो हम आगे सीखेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है जो कि हम फाइल में आने के बाद जैसे ओपन, सेव ये सब काम करते हैं तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे ऊपर में ही मिल जाते हैं। ये सभी काम है, ये सभी चीज़ें हमें ऊपर में मिल जाते हैं तो यहाँ से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर और हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे अभी हमारे पास एक शीट 1 का ऑप्शन दिया हुआ है बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन है। तो अगर हमें चाहते हैं कि एक ही एक्सेल में हमने एक नाम से सेव कर दिया और इसमें मल्टीपल सीट लेना है, मल्टीपल लोगों का वर्क करना है तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो हमें जितना भी सीट लेना हो हम इस पे आके ले सकते हैं। इस तरीके से हम करेंगे प्रेस तो आ जाएगा। फिर अगर इन्हें डिलीट करना है तो हम राइट बटन क्लिक करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे राइट करेंगे और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आता है। इस तरीके से हम यहाँ पे डिलीट करते जाएंगे, जितने भी हम यहाँ पे डिलीट करना हो इस तरीके से हम सबको कर सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे सीट का। उसके बाद यहाँ पे आपको एक स्क्रॉल बटन मिलते हैं जो कि इधर से इधर आप कर सकते हैं और इसको भी इधर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल रहे हैं ये जूम इन जूम आउट का, यहाँ पे पेज लेआउट का ऑप्शन देता है कि यहाँ पे किस तरीके का आपको पेज लेआउट मिलने वाले हैं। इस तरीके का आप यहाँ पे पेज लेआउट का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे कुछ बेसिक्स जो ऊपर से हैं। अब आते हैं हम इसके अंदर। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है ये फाइल, होम, इंसर्ट, पेज, फार्मूला, डेटा, इन सभी को बोलते हैं मेनू बार। फाइल, होम, इंसर्ट इन सभी को मेनू बार बोलते हैं। जब भी हम फाइल, इंसर्ट या पेज लेआउट किसी को भी ओपन करते हैं तो उसके अंदर में ये हमें पूरे ऑप्शंस मिलते हैं। इसको बोलते हैं रिबन बार। ये जो आपको पूरा ऑप्शन दिख रहा है पूरा ऑप्शन को रिबन बार बोलते हैं। और इसी के अंदर में ये क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर इनको बोलते हैं ग्रुप। तो ये हो गया आपका मेनू बार, ये हो गया आपका रिबन बार और ये हो गया आपका ग्रुप।
तो ये सभी हैं। उसके बाद ये जो देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं सेल बॉक्स या नेम बॉक्स। सेल बॉक्स का मतलब ये हो गया जैसे अभी हम यहाँ पे हैं तो ये हमें A1 प्रोवाइड कर रहा है, अगर हम B पे आएंगे तो ये B1 प्रोवाइड करेगा, अगर हम यहाँ पे आएंगे तो B2, मतलब ये हमें रो एंड कॉलम को मिला के वो सारे हमको सेल के बारे में बताते हैं कि कौन सा सेल में हम, जैसे मानते हैं हम यहाँ पे आ गए हैं तो हमें दिखा रहा है कि D7 जो सेल है उसमें हम यहाँ पे D7 में आ गए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये फार्मूला बॉक्स है, इसमें हम कोई भी यूज करेंगे, जो भी चीज़ यहाँ पे टाइप करेंगे वो चीज़ हमें यहाँ पे आ जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं फार्मूला बॉक्स। उसके बाद अगर ध्यान से देखेंगे ये जो A हो गया, इस तरीके से B हो गया, इसको बोलते हैं कॉलन। जैसे ये C हो गया, D हो गया, ये जितने भी आप देख रहे हैं इनको बोलते हैं कॉलन। एंड अगर इस तरीके से आप देखेंगे ये जो 1 का सेटिंग चले गया, फिर 2 का सेटिंग आ गया, तो इस तरीके से अगर रहेगा तो इसको बोलेंगे रो, और अगर सीधा रहेगा तो इसको बोलेंगे कॉलन। अब अगर इसमें हम देखें एंड रो एंड कॉलन, जैसे मान लीजिए ये बॉक्स है, इस बॉक्स को बोलते हैं सेल बॉक्स। हम किसी में भी रहें तो उसको हम बोलेंगे, जब रो एंड कॉलन मिक्स होता है तो हम किसी भी बॉक्स में जाते हैं तो उसको बोलते हैं सेल बॉक्स। और ये सेल बॉक्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है कि हमें किस बॉक्स में है, तो ये चीज़ हम यहाँ से शो कर सकते हैं। उनके बाद अगर आप देखेंगे तो जैसे मान लेते हम यहाँ पे कुछ लिख दिए सिखिल कुमार, तो आप ध्यान से देखेंगे तो हम लिखने के बाद क्या हो रहा है कि ये A के कॉलम से निकल के B के कॉलम में जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये A का कॉलम को बढ़ाना, क्योंकि हमें B में तो लेके जाना नहीं, हमें A भी लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, जब A देखेंगे और B देखेंगे तो दोनों के बीच में आप देख सकते हैं कि जब हम दोनों के बीच में लेके जा रहे हैं तो कुछ एक प्लस का आइकन बन रहा है, और अगर इसे हम इस तरीके से प्रेस करके दबाएंगे तो ये देख सकते हैं हमें A का कॉलम मिल गया। तो मतलब हमें किसी भी कॉलम को अगर दबाना है, जैसे मान लीजिए इसी कॉलम को दबाना है या कम करना है, तो हम उसके ऊपर में प्रेस करेंगे और इसे दाब के रखेंगे तो ये कम और ज़्यादा हो जाएगा। सेम ये चीज़ यहाँ पे भी काम करता है। अब इसे 1 है तो ये इस रो में के फॉर्मेट में इसका गैपिंग इतना है, तो अगर इसे बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, तो और इसको हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं। इसको भी बढ़ाना है तो इसको भी बढ़ा सकते हैं। तो मतलब अगर हमें इनके साइज को इम्प्लीमेंट करना है, बढ़ाना है या घटाना है, तो हम इस तरीके से यहाँ पे घटा सकते हैं। 2 रो 2 कॉलम के बीच में हमें एक प्लस का आइकन मिल जाता है, इसे कम या ज़्यादा इजीली हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से कम हो गया। तो ये था आपका कॉलन और ये था आपका रो। अब अगर आप नीचे में आएंगे तो बहुत सारे और भी ऑप्शंस मिलते हैं जो कि हम आगे सीखेंगे। अब अगर हम किसी भी सीट, जैसे मान लीजिए ये हमारे यहाँ पे भी सीट शो कर रहे हैं, अगर हम सीट 1 पे प्लेस किए और हम राइट बटन क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले इंसर्ट है। इंसर्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने 2 सीट है और हमें एक तीसरा सीट लाना है, तो हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए। तो हम वर्क सीट को ले लेंगे और यहाँ से जैसे हम ओके करेंगे तो हमें यहाँ पे सीट मिल गई, सीट 5, क्योंकि हमने सीट 4 और 3 को हमने डिलीट किया, इसलिए सीट 5 आ गया। जैसे हम इस पर भी क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो सीट 6 आ जाएंगे। यहाँ पे ब्लैक ऑप्शन ले लिए एंड यहाँ से आ जाते हैं ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 आ गया। तो इस तरीके से अगर हमें राइट क्लिक करेंगे तो हमें ये मिल जाता है। डिलीट करने के लिए तो हम आपको बताएं कि यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। फिर से राइट क्लिक करेंगे तो अब ये सीट 5 आ रहा है। अगर हम इसका कोई रीनेम कर रहे हैं यानी कोई नाम देना चाहते हैं तो वो भी इजीली दे सकते हैं। जैसे हम देखते हैं सिखिल कुमार, तो यहाँ से आएंगे हम इस तरीके से यहाँ पे हम दे सकते हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर से अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो मूव और कॉपी, मूव और कॉपी का मतलब हो गया ये जो सिखिल कुमार है, अगर इसको हम चाहते हैं कि सीट 3 के बाद या सीट 1 के बाद मूव या कॉपी, यानी कि सेम इसका डुप्लीकेट या इसी को उठा के वहाँ पे लेके जाना है, तो हम मूव या कॉपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस पर प्रेस करेंगे और ये हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। अब ये बोला कहाँ पे, हम सीट 2 के राउंड में, या हम लास्ट में भी लेके जा सकते हैं, लेकिन सीट 2 के बीच में रखेंगे तो ये देख सकते हैं हमें सीट 2 के पहले आ गया और सीट 1 के बाद में आ गया। तो ये यहाँ पे वर्क कर रहा है इस तरीके से। उसके बाद राइट क्लिक करते हैं तो व्यू कोड, अगर हम इसको एक कोड में देखना चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम कुछ चीज़ों को बताएंगे जो आगे कि आप कैसे इसके अंदर बहुत सारी कोडिंग करके आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ आपको बन भी सकते हैं इस कोड के जरिए। यहाँ पे बहुत वर्कशीट का ऑप्शन मिलता है, हम वर्कशीट के अंदर कर सकते हैं। जनरल के अंदर यहाँ पे हम कुछ कोड ऐड करेंगे जो कि आपको आगे हम बताएंगे। तो हम इसको यहाँ से प्रेस कर देते हैं और इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो इसके अंदर अगर हमें कोई प्रोटेक्ट करना हो तो हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन मिलता है। हम इस पर क्लिक किए एंड यहाँ पे हमें बोला किसको, अगर आप चाहें तो टोटली, जैसे फॉर्मेट सेल, हम किसी सेल में कोई कुछ नहीं कर पाए बिना आप पासवर्ड दिए हुए, कॉलम में भी रो में भी, अगर आप टोटली में कर देते, जैसे यहाँ पे मान लेते हम इन सब में हम कर दे रहे हैं। अब अगर यहाँ पे हमें एक पासवर्ड देते हैं 1 2 3 4 और यहाँ से आके हम कर देते हैं ओके। तो अब फिर से 1 2 3 4 और यहाँ से कर देते हैं ओके। जितने बार बोलेंगे वो हम दे देंगे। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो ये नहीं, एरर शो करेगा, मतलब इसके अंदर लॉक लग चुका है तो ये नहीं होगा। बट अगर हम सीट 2 के अंदर जाते हैं तो इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। बट हम इसके अंदर हम कुछ भी नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखे हैं। तो इसको हटाने के लिए राइट क्लिक करेंगे और अनप्रोटेक्ट करेंगे। सेम पासवर्ड 1 2 3 4 एंटर करेंगे और आप कुछ भी लिखेंगे तो ये इजीली लिखा जाएगा।
तो ये होता है प्रोटेक्ट करने के लिए, अनप्रोटेक्ट करने के लिए। टैब कलर यानी कि ये जो सीट है सिखिल कुमार, इसमें अगर हम कोई कलर करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इजीली कलर दे सकते हैं। इसके अंदर भी सीट के अंदर देना है कलर, तो यहाँ से हम आके कलर दे सकते हैं। तो ये कलर देने का काम करता है। उसके बाद है यहाँ पे अगर राइट क्लिक करें तो यहाँ पे हाइड का ऑप्शन मिलता है। अगर सीट 1 को हाइड करना है तो हाइड कर सकते हैं। फिर से लाने के लिए बगल वाले पे क्लिक करेंगे ना, हाइड पे क्लिक कर देंगे, ये यहाँ पे सीट 1 को दिखा रहा है, ओके करेंगे, आ जाएगा। अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो लास्ट में सिलेक्ट ऑल सीट, यानी कि हम जैसे इस पर क्लिक किए तो ये तीनों सीट को सिलेक्ट करनी है। और हाइड भी यहाँ से हम एक साथ कर सकते हैं इस तरीके से, सारा का सारा यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हाइड नहीं होगा, क्योंकि एक हम 2 कर सकते हैं, बाकी तो नहीं कर सकते। ये देख सकते हैं जैसे हम इन दोनों को राइट क्लिक किए और हाइड कर दिए तो ये 2 हो गए, तीनों नहीं होगा क्योंकि एक ना एक तो होना चाहिए। फिर से राइट क्लिक करके फिर से राइट क्लिक करेंगे, हाइड करेंगे, और ये हमें सीट 2 एंड सीट 1 कंट्रोल को दबा के रखेंगे, दोनों सिलेक्ट एंड ओके, ये हमारा सारा आ चुका है। तो इस तरीके से हाइड एंड हाइड भी आप इजीली कर सकते हैं सीट। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। आपको पता चला कि एक्सेल्स के अंदर जब हम आते हैं तो जो बेसिक टर्म्स होते हैं उसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कि क्लोज बटन क्या होता है, रो क्या होता है एंड कॉलन क्या होते हैं, सीट में हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को हाइड एंड हाइड कैसे कर सकते हैं, सेल्स क्या होते हैं, फार्मूला बार क्या होते हैं, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टेल बार, मतलब इतनी सारी चीज़ हमने इस वीडियो में सीख ली, एक सिंगल वीडियो में, और बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से। आप दूसरे को भी इसी तरीके से आप समझा सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।